नमस्कार, मैं डॉक्टर नवनीत सांगवान, बीकॉम पार्ट 3 EFM पेपर सेकंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट है, उसमें हम लोगों ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल वाला चैप्टर है वो स्टार्ट करा था। उसके लास्ट वीडियो में कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता क्या है, उसका इम्पोर्टेंस क्या है और कॉस्ट का क्लासिफिकेशन कितने टाइप का होता है जो मेजर रूप से आते हैं उनके बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसमें जो डिफरेंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट करते हैं उनको स्टार्ट करने जा रहा हूँ। खासतौर से उसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं वो किस टाइप से करने होते हैं। तो सबसे पहले इसमें लिया है कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, ऋण पूंजी है उसकी लागत कैसे कैलकुलेट करी जाती है। हालांकि कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल है उसके भी दो केस में कॉस्ट कैलकुलेट करी जाती है। एक तो वो जहाँ पे आपका स्थायी कोई पूंजी आपके पास में होती है, यानी परपेचुअल उसकी लाइफ होती है, इनफाइनाइट लाइफ होती है, या वो डेब्ट इंस्ट्रूमेंट जो इररेडीमेबल होते हैं, अशोधनीय होते हैं, जिनका कंपनी की लाइफ में कभी भी रिडम्पशन या शोधन नहीं करा जाता है। तो उस केस में कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है वो KD बोला जाएगा, इसे कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल। कुछ बुक में इसे I इंटरेस्ट या कुछ बुक में इसे R इंटरेस्ट बोला जाता है, अपॉन NP होता है नेट प्रोसीड। इसको मल्टीप्लाई करते हैं 100 से और 1 - T टैक्स रेट हो जाता है। यानी यहाँ पर आप देखना चाहें तो I और R है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट या इसे सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट भी बोला जा सकता है। NP है वो होता है नेट प्रोसीड। 1 होता ही है T यहां पर टैक्स रेट या इसे कॉर्पोरेट टैक्स रेट बोला जाता है। अब इसमें बाकी सारी चीज़ें तो इजीली कैलकुलेट हो सकती हैं, जैसे 100 रुपीज़ का डिबेंचर है, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उससे 8 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा। नेट प्रोसीड कैसे कैलकुलेट करते हैं वो बता देता हूँ। 3 केस हो सकते हैं इसमें। जैसे कोई भी इंस्ट्रूमेंट है वो एट पार पे इशू करा जा सकता है, एट प्रीमियम पर इशू करा जा सकता है एंड एट डिस्काउंट इशू करा जा सकता है। तो एट पार पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कोई भी इंस्ट्रूमेंट है उसकी फेस वैल्यू है उसको इसमें लिया जाता है, उसमें से फ्लोटिंग कॉस्ट है उसको लेस करा जाता है। और ये फ्लोटिंग कॉस्ट होती क्या है, इसके इशू से रिलेटेड जो एक्सपेंडिचर होते हैं उन्हें फ्लोटिंग कॉस्ट बोला जाता है। लाइक आपका ब्रोकरेज हो गया, कोई कमीशन दिया जाता है लाइक अंडरराइटिंग कमीशन हो गया, या प्रिंटिंग, एडवर्टीजमेंट और इशू से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है उसे फ्लोटिंग कॉस्ट बोला जाता है। फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को प्रीमियम पर इशू करा जाए। उस केस में फेस वैल्यू आएगी एज इट इज, उसमें प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है और फिर उसमें से फ्लोटिंग कॉस्ट है उसको लेस कर दिया जाता है। यानी इसमें डिफरेंस एक ही है, फेस वैल्यू में प्रीमियम को ऐड कर दिया जाता है। फिर उसके बाद में तीसरा केस ये हो सकता है कि इंस्ट्रूमेंट को डिस्काउंट पर इशू करा जाए। डिस्काउंट पे होगा तो उस केस में फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। एक चीज इसमें आप लोगों को ध्यान रखनी है कि फ्लोटिंग कॉस्ट है या फ्लोटिंग चार्जेस हैं वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करने, ना कि प्रीमियम ऐड करने या डिस्काउंट लेस करने के बाद में। तो इस तरह से आपका नेट प्रोसीड है वो कैलकुलेट करा जा सकता है। फिर मैंने आपकी बुक का एक अनसोल्ड क्वेश्चन नंबर 4 है अग्रवाल एंड अग्रवाल का, वो लिया है यहाँ पर। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 2000 डिबेंचर हैं वो इशू करे जाते हैं 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और 100 रुपीज़ पर डिबेंचर उनकी कॉस्ट आती है। फिर उसमें अंडरराइटिंग कमीशन है वो 2% दे रखा है, वो आप टोटल अमाउंट का भी कैलकुलेट कर सकते हैं और पर डिबेंचर जो कॉस्ट दे रखी है उसका भी कैलकुलेट हो सकता है। ब्रोकरेज रेट है वो 0.5% दे रखी है और उसके बाद में प्रिंटिंग एंड अदर एक्सपेंसेस हैं वो अमाउंट दे रखी है ₹1000। यानी टोटल अमाउंट है तो जितने नंबर ऑफ डिबेंचर होंगे उससे डिवाइड कर पर डिबेंचर इसकी कॉस्ट है वो कैलकुलेट करी जा सकती है और टैक्स रेट है वो 50% है इसमें।
तो इसको सोल्व करके देखते हैं किस टाइप से कैलकुलेट करा जाता है और क्या आंसर आते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि वो एट पार पर है या डिस्काउंट पर है या प्रीमियम पर है। कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी, इट मीन्स वो एट पार पर है। तो उस केस में केडी आफ्टर टैक्स कैलकुलेट करना होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट की अमाउंट है वो कैलकुलेट करनी है। 100 रुपीज का डिबेंचर है और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो 100 का 8% कितना होगा, 8 रुपीज। फिर उसके बाद में आपको उसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग नेट प्रोसीड है वो कैलकुलेट करना है। और नेट प्रोसीड फिर से रिपीट कर देता हूं, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर या इंस्ट्रूमेंट है वो 100 रुपीज है, उसमें से माइनस करना है आपको फ्लोटिंग कॉस्ट। अब फ्लोटिंग कॉस्ट इस क्वेश्चन में कितनी है वो आपको कैलकुलेट करनी है। सबसे पहले इसमें 2% है वो अंडरराइटिंग कमीशन, तो अंडरराइटिंग कमीशन 2% ऑफ ₹100, 100 का 2% कितना होगा, 2 रुपए। फिर उसके बाद में 0.5% ब्रोकरेज है, 0.5% ऑफ 100 ये कितना होगा, 0.5, यानी 100 का 0.5% 0.5 हो जाएगा। एक आपको इसमें प्रिंटिंग एक्सपेंडिचर है वो कैलकुलेट करने हैं। जो अमाउंट में दे रखे हैं 1000, तो 1000 टोटल अमाउंट है और नंबर ऑफ डिबेंचर अपने पास में 2000 है, 2000 डिबेंचर आप लोगों को यहां पर गिवन है। तो इससे डिवाइड कर देंगे, ये भी 0.5 आएगा, यानी टोटल 3 रुपीज है वो फ्लोटिंग कॉस्ट हो जाएगी। 3 इसमें से लेस कर दिया तो 97 रुपीज है वो नेट प्रोसीड कैलकुलेट होता है यहां पर। तो 97 को इससे डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर इससे आप बिफोर टैक्स कैलकुलेट करना है तो इतना ही फॉर्मूला इस पे अप्लाई होगा। अगर आप इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये आ रहा है 8.25%, यानी ये बिफोर टैक्स है। और इसे आफ्टर टैक्स आपको करना है, मैं यहां पर भी इसे बिफोर टैक्स कर देता हूं। आफ्टर टैक्स करना है तो उसका फॉर्मूला कुछ इस टाइप से हो जाएगा, केडी बिफोर टैक्स मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस टी टैक्स रेट, यानी ये वाला पार्ट है वो अलग हो गया, ये वाला पार्ट पहले कैलकुलेट कर लिया है। तो केडी बिफोर टैक्स है वो यहां पर 8.25% है, 1 माइनस टैक्स रेट 50% गिवन है तो वो 0.5 हो जाएगा। अब 8.25 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 से तो ये आंसर आता है इसका 4.125%, या फिर इसे आप 4.13% भी बोल सकते हैं। यानी ये वो केस है जहां पर कोई भी इंस्ट्रूमेंट, खासतौर से यहाँ पे डिबेंचर या डेब्ट इंस्ट्रूमेंट है, वो इररिडीमेबल हो, उसका शोधन लाइफ में नहीं होता हो, तो इस टाइप से कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो कैलकुलेट करी जाती है। 2-3 चीज़ें इसमें मेन ध्यान रखनी है कि रिडीमेबल है या इररिडीमेबल है। रिडीमेबल होगा तो ये फॉर्मूला कंप्लीट चेंज हो जाता है, इररिडीमेबल के केस में ये फॉर्मूला अप्लाई होता है। सबसे पहले इंटरेस्ट की अमाउंट कैलकुलेट करनी है, फिर उसके बाद में नेट प्रोसीड, और नेट प्रोसीड है वो 3 केस में अलग अलग कैलकुलेट होती है। एट पार तो उस केस में फेस वैल्यू माइनस फ्लोटिंग चार्जेज या फ्लोटिंग कॉस्ट, प्रीमियम पर है तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट, और डिस्काउंट पर है तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस फ्लोटिंग कॉस्ट। अगर नेट प्रोसीड और रेट ऑफ इंटरेस्ट अमाउंट आपने ठीक से कैलकुलेट कर लिया तो ये कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। अब नेक्स्ट वीडियो में इररिडीमेबल का केस देखेंगे, जहां पर कोई भी कंपनी है वो किसी सर्टेन टाइम में आपके डेब्ट इंस्ट्रूमेंट का रिडम्पशन करती है। हालांकि सेबी गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग कोई भी कंपनी मोर देन 20 ईयर्स मैच्योरिटी के डिबेंचर, बॉन्ड्स और प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो आज की डेट में इशू नहीं कर सकता है। तो प्रैक्टिकल लाइफ में जितने भी इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट हैं वो रिडीमेबल होते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।